वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी पर पूछा जा चुका है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा ये सीबीएसई 2014 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखेंगे कैसे इसको करना है। पहला हमारा पार्ट है इसमें, एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज रेटेड एट 2 एम्पियर, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला गया है एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज लिखा गया स्टेटमेंट, रेटेड कितना है उसका 2 एम्पियर करंट है, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय दिस, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ। देखो फ्यूज का काम क्या होता है कि जो और भी अप्लायंसेस घर में लगे हुए हैं उसको सेफ रखना, ठीक है। फ्यूज का सिंपल यही काम होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा फ्यूज को निकाल दो तो करंट पास नहीं होता है। जब करंट पास नहीं होता तो और भी अप्लायंस वर्क नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्या काम करता है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफी लो होती है, जिससे कभी भी हायर करंट अगर फ्लो कर रहा हो तो फ्यूज तुरंत मेल्ट कर जाए, कहने का मतलब ब्रेक कर जाए, और करंट आगे पास नहीं हो पाएगा तो और भी जो अप्लायंसेस घरों में लगे हैं वो वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो करंट फिक्स कर दिया गया, कहा गया 2 एम्पियर करंट पे फ्यूज है, ठीक है। 2 एम्पियर का फ्यूज है हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे ऊपर करंट आया, 2.1 एम्पियर का ही करंट आ गया या 3 एम्पियर करंट आ गया, 5 एम्पियर करंट आ गया, मींस इससे ज्यादा अगर करंट आ गया तो फ्यूज वायर तुरंत मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करने का मतलब ये है फर्दर करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा और भी डिवाइसेस में करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब लिख देना सिंपल कि रेट इसको फिक्स कर दिया गया 2 एम्पियर पे। इससे कम करंट रहेगी तो पास हो जाएगी, इससे ज्यादा अगर करंट आती है तो नहीं पास हो पाएगी, ठीक है। क्यों नहीं पास हो पाएगी, क्योंकि फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसको 2 एम्पियर फिक्स कर दिया गया, इससे ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 kW। kW मतलब हो गया किलोवाट, 1 किलोवाट का है, मतलब ये क्या दिया गया है, इसका पावर दिया गया है। इज ऑपरेटेड एज, इसको ऑपरेट किया गया कि मतलब कितना वोल्टेज सप्लाई दिया जा रहा है, 220 वोल्ट सप्लाई से दिया जा रहा है। विच वन ऑफ द फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज that respectively rated at 1 ampere, 3 ampere, 5 ampere can be used in it। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, पावर दिया गया है 1000 वॉट या फिर कहें 1 किलो वॉट, और वोल्टेज दिया गया इतना। तो बोला गया हमारे पास यहाँ पर 3 फ्यूज है, एक एम्पियर का है, एक 3 एम्पियर का है, एक 5 एम्पियर का है। हमारे पास 3 फ्यूज रखे गए, ठीक है, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो कौन से फ्यूज का, या इसका यूज करें, इसका यूज करें, इसका यूज करें, कौन से फ्यूज का यूज करें, इसको यूज करें, ठीक है। यहाँ पर कौन से फ्यूज वायर का यूज करना है ये बताना है। तो देखो सबसे आसान तरीका इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन देख लो करंट कितना पास हो रहा है, तो करंट के बेस में लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अगर करंट इस फ्यूज करंट में से कम आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन। अब देखो कैसे करेंगे समझा देते हैं आप लोग को। सबसे पहले देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, जहां से हम लोग आई निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज। तो पावर हमारा यहाँ पर कितना दिया गया, 1000 दिया गया वॉट, अपॉन वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से काट तो 11 आ गया, यहाँ पे आ गया 50। तो मतलब जो हमारा करंट निकल के आया वो कितना आ गया, 50/11 एम्पियर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो, और इसको 11 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 4 जा 44, यहाँ पे बच गया 6, तो लग जाएगा 4.5 एम्पियर नियर अबाउट लिख दे रहे, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है 4.5 एम्पियर। अब जरा एक एक करके समझेंगे। मान लो हमारे पास 1 एम्पियर का फ्यूज है, तो यहाँ पे करंट कितना भेज रहे हैं हम लोग, 4.5 एम्पियर। अभी हमने ऊपर समझाया था, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, 1 एम्पियर का हमारे पास फ्यूज है, करंट कितना आ रहा है पे 4.5 एम्पियर का आ रहा है, तो ये तो तुरंत मेल्ट कर जाएगा। तो मतलब हम लोग 1 एम्पियर तो यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कितना है, 3 एम्पियर का है, और यहाँ पे 4.5 करंट आ रहा है। तो अब देखो अभी भी क्या है, जो करंट आ रहा है उससे ये इसका जो करंट फ्यूज वायर का करंट है वो कम में सेट है, तो मतलब अभी भी ये तुरंत मेल्ट कर जाएगा, मतलब ये मेल्ट कर जाएगा। तो 3 एम्पियर भी नहीं यूज करना। अब क्या हमारे पास है, 5 एम्पियर का है, ठीक है। तो करंट कितना आ रहा है, 4.5 एम्पियर का आ रहा है। अब देखो इसको पास कर देगा। फ्यूज का काम क्या होता है, जितने पे वो सेट है उससे अगर कम करंट आ रहा है तो पास कर देगा, ज्यादा करंट आ रहा है तो ये खुद मेल्ट कर जाएगा, तो करंट पास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे 5 एम्पियर क्या है, इससे ज्यादा 4.5 एम्पियर से, मतलब ये वाला सबसे सही फ्यूज वायर होगा हमारे पास। तो हम लोग कौन सेट करेंगे, 5 एम्पियर का फ्यूज सेट करेंगे। क्यों सेट करेंगे, जिससे 4.5 एम्पियर आसानी से करंट पास हो जाएगा, ठीक है। बाकी और किसी में फास्ट नहीं हो पाएगा 4.5 एम्पियर का, क्योंकि बाकी जो फ्यूज है उसका करंट, जो करंट सप्लाई हो रहा है या पास हो रहा है उससे कम है, ठीक है। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है 8 ओम, ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन
2 आवर, ठीक है। कितना टाइम के लिए? 2 आवर के लिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 15 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो क्या पूछा गया, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, कितने रेट से हीट डेवलप होगी हीटर के अंदर। तो यहाँ पर देखो मिस्टेक कहां पर होती है, यहाँ पर ये रेट नहीं देखते आप लोग और हीट सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, I²RT, सब कुछ दिया गया है और आंसर आ जाएगा गलत, ठीक है। तो क्यों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोला गया रेट एट विच हीट, तो कभी भी रेट बोला जाए ना तो वहां पर क्या करना है, वहां पर उस चीज को टाइम से डिवाइड कर देना है। तो मतलब आप लोग से क्या पूछा गया है, एनर्जी अपॉन टाइम। क्या पूछा गया, एनर्जी रेट एट विच हीट इज डेवलप, तो मतलब हीट क्या, एनर्जी तो है। तो मतलब आप लोग से पूछा गया है एनर्जी अपॉन टाइम क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होगा। और एनर्जी अपॉन टाइम कहने का मतलब है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, घुमा फिर अगर पूछा गया आप लोग से पावर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन फिर समझते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस दिया गया 8 ओम, ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्फेस मेन 2 आवर, ठीक है। 2 आवर के लिए यहाँ पे 2 घंटे के लिए यहाँ पे करंट सप्लाई किया गया 15 एम्पियर का, जो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 8 ओम। तो आप लोग कैलकुलेट करो रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, कितने रेट से हीट डेवलप हो रही है, ना कि पूछा गया कितनी हीट डेवलप हो रही है। तो रेट वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है डेवलप इन द हीटर। तो रेट मतलब क्या हो गया, हीट अपॉन टाइम टेकन, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। एनर्जी अपॉन टाइम टेकन कहने का मतलब वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, जो कि पावर के इक्वल होता है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर करंट दिया गया 15 एम्पियर का, टाइम पीरियड 2 आवर, जिसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसका कोई मतलब ही नहीं होगा, बताते क्यों नहीं मतलब होगा। रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 8 ओम का। तो पावर देखो यहाँ पर हमको निकालना है और मेरे पास क्या है, आई दिया हुआ है और आर भी है, टी भी है। तो पावर फॉर्मूला क्या होता है, I²R होता है, ठीक है। ठीक है, देखो यूज हुआ, बिल्कुल कोई यूज नहीं है भाई। पावर से टाइम से क्या रिलेशन है, भाई वर्क डन दिया होता तो कोई बात अलग होती है, वहां पे हम सोचते यहाँ पर रेट बोल दिया गया, सिंपल है, सॉल्व कर देंगे, I²R लगा देंगे, ठीक है। करंट हमारे पास कितना है 15 का कर दो स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 8 ओम का, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 8। तो सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद देखो कितना आ जाएगा, 8 5 से कितना होता है 40। तो जीरो हमने यहाँ पे लिख दिया, 4 कैरी गया, 8 2 16, तो यहाँ पे 4 जुड़ गए, आ गए 0, फिर आ गया यहाँ पर 2, 8 2 16 प्लस 2 यहाँ पर आ गए 18। ये क्या आ गया हमारा 1800, ठीक है। 1800 ये क्या होगा, ये होगा हमारा वॉट में आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पावर निकाला है। अगर पूछे जाए किलोवाट में कितना होगा, इन किलोवाट मतलब KW में कितना आएगा, तो करना क्या है 1800 को 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, ये गया, ठीक है। कितना आ जाएगा 1.8 KW, कितना आ गया 1.8 किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। और वही चीज जब किलोवाट आर में रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी, ना कि इसको बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे पावर निकालने के लिए पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है रेट ऑफ हीट पूछा गया, ठीक है। कैसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो वहां पे थोड़ा ध्यान देना कि रेट वर्ड कहीं भी यूज किया गया, जरूरी नहीं यहाँ पर कहीं भी यूज आप लोग को देखने को मिले, मतलब उसको टाइम से डिवाइड किया गया है, ठीक है।